अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ्स में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको डिस्कस करना है। यानी एक लीनियर इक्वेशन को हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे और इसमें कौन सा वो टेक्निकल पॉइंट है, अगर हमको वो क्लियर हो जाए फिर इसी इक्वेशन को सॉल्व करना नहायत ईजी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन नंबर 3 में से हमने सिर्फ एक जुज़ को लिया है, बाकी जो है बिल्कुल सेम इसी तरह है। आप लोग ख़ुद उस पर प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से वो टेक्निकल पॉइंट है। अगर हमको वो क्लियर हो जाए फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहायत इजी होगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कहते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी इसी इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और इसी तरह ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जिस पैटर्न में दिए गए है, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड को है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसको नोट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम मूव करेंगे टू लेफ्ट हैंड साइड को। जिस तरह हमने लिखा है ये कि 3x माइनस 2y, यानी ये जो 3x माइनस 2y है ये +4 है, ये इधर आने से क्या होगा, माइनस होगा। तो इसलिए क्या है, -4 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड को भी इसी तरह लिखेंगे कि ये 2x माइनस 3y यानी 2x माइनस 3y। अब ये +x है, इसको हम मूव करेंगे इस तरफ को तो ये हमारे पास बनेगा, ये प्लस है ये होगा माइनस। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या है, यानी 1 और 2 से हमने इसको हासिल किया। ये क्या है, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसी तरह ये कांस्टेंट की जगह हमारे पास 0 0 आएंगे। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जो वेरिएबल है यानी एक्स वाई वेरिएबल है इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड इक्वेशन में, एक्स वाई जो वेरिएबल है और इसके साथ साथ जो कांस्टेंट है, यानी जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट लेकर है, जिस तरह 3 है और ये -2 है, इसी तरह ये 2 - 3 वो हम लेंगे और साथ जो कांस्टेंट है वो भी लिखेंगे, लेकिन कितने, ट्वाइस, 2 दफ़ा लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास है 3 - 2 - 4, ये 3 - 2 - 4, इसी तरह ये 2 - 3 - 6, 2 - 3 - 6, जो सिंबल है उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव का वो भी साथ लिखेंगे। और इसी तरह दोबारा भी लिखेंगे, यानी 3 - 2 - 4 और 2 - 3 - 6। ये तो हमने लिख लिया एक ख़ास पैटर्न में। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट यहाँ मौजूद है कि अब हमको कैसे पता लगेगा कि हमने कौन कौन सी फिगर को लेने हैं। तो इसके लिए अगर आप यूज़ करें जो एक फार्मूला है, इसके लिए वो कौन सा फार्मूला है, अगर आप लोग को यहाँ लिख ले कौन सा है, ये 23 और 12 का फार्मूला, ये आप नोट करें इसको। ये 23 12, जो 23 12 फार्मूला है इसका क्या मतलब है, 23 12 का मतलब ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो 23 12 का मतलब ये है कि हमने इन कॉलमों को लेना है। किस तरह, अब हमने मालूम करना है एक्स वाई की कीमत। तो एक्स वाई की कीमत हम यहाँ एक्स लिखेंगे, इसी तरह वाई लिखेंगे, इसी तरह जो कांस्टेंट है उसकी जगह 1 होगा। अब ये जो बटा की सूरत में हमारे पास आएगा। अब हमने लेना है 23 12 का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ना है, सेकंड को लेना है। तो सेकंड में हमारे पास ये जो है कि -2 - 6, इसी तरह ये क्या है, -2 - ये 6। इसी तरह जो थर्ड कॉलम है सेकंड में वो क्या है, -4 और 2, ये -4 और 2। इसी तरह जो फिर दोबारा जो फर्स्ट कॉलम है वो ये 3 और -3, यानी 3 - 3, ये क्या है 2 3 1, ये क्या है 2 3 1। अब
दोबारा यहाँ पर क्या है, यहाँ से जिस तरह यहाँ से लिखा है यहाँ से, और वो तो करना ऑलरेडी क्या है, माइनस करना है, ये होगा माइनस माइनस और माइनस। तो माइनस की सूरत में ये हमने लिखा माइनस माइनस और माइनस। दोबारा यहाँ से ये क्या है, जो तीर के निशान ये इसी तरह ये होंगे, और ये क्या है, ये है -3 और -4, -3 -4। और इसी तरह इन्हें जो सेकेंड कॉलम है उसके साथ ये लिख लिया। इसी तरह जो थर्ड कॉलम है वो क्या है, -4 और 2 तो पहले लिखा है, माइनस करना है, फिर क्या है ये -6 और 3, -6 और 3 वो लिख लिए। इसी तरह जो सेकेंड कॉलम है वो तो 3 और -3 वो तो लिखे है पहले से, माइनस करना है, फिर 2 और -2। अब क्या है, हमारा नेक्स्ट मरहला है कैलकुलेशन का, वो तो निहायत ही ईजी है। क्या है कि x ओवर ये -2 -6 -2 -6 क्या है, ये माइनस माइनस से होगा प्लस, इन्हें होगा 12। और इसी तरह ये क्या है, माइनस माइनस लगा लिया, ये -3 -4 से आ गया +12, ये जो माइनस है ये लगा लिया। अब इसी तरह ये -4 और 2 जो है इससे आ जाएगा -8, इसी माइनस को लगाया है, ये -6 और 3 इससे आ जाएगा -18। और इसी तरह ये 1 ओवर ये 3 और -3 -9, इसी माइनस को लगाया है, और ये क्या है 2 -4 माइनस, इसी तरह 2 -2 से क्या है -4। दोबारा ये x 12 -12 से होगा 0, फिर y ओवर 18, और ये क्या है माइनस माइनस, ये होगा +18। इसी तरह 1 -9 माइनस माइनस से होगा +4। इसी तरह ये आ जाएगा, इसी तरह इससे बनेगा कि x ओवर 0 और y ओवर -8 + 18 होगा 10, और इसी तरह 1 ओवर -9 + 4 -5। ये तो x y और ये कांस्टेंट है। अब हमने 2 इक्वेशन बनाने हैं, किस तरह के x के साथ कांस्टेंट लेना है, फिर y के साथ कांस्टेंट। इसी तरह अगर हम x के साथ कांस्टेंट ले ले तो ये हमारे पास है x ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर -5 ये। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बन जाएगा y के साथ y ओवर 10 इज इक्वल टू 1 ओवर -5। अब x की वैल्यू मालूम करेंगे, y की वैल्यू क्या है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा -5 ओवर x, -5x, 0 और 1 से होगा 0। इसी तरह डिवाइड बोथ साइड बाई -5, ये भी -5 -5 कैंसल आउट होंगे, x बाकी रहेगा 0 और -5 से आएगा 0। इसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करें, ये भी क्या है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये होगा -5y, ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 1 से होगा 10। इसी तरह डिवाइड बोथ साइड बाई -5, ये -5 कैंसल आउट होंगी, सिर्फ y बाकी रहेगा। इसी तरह ये 10 ओवर -5 और इससे आ जाएगा -2, तो y का कीमत है हमारे पास ये क्या है -2, यानी x हमारे पास है 0 और y जो है वो क्या हमारे पास -2। तो ये तो था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें वही जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो 23/12 का फार्मूला यूज़ करें। लेकिन 23/12 यह जो आपने क्वेश्चन पेपर में इसी सवाल को सॉल्व करना है, इसको नहीं लिखना होगा, इसको न लिखा करें, बल्कि इसको सिर्फ अपने जहन में रख ले कि हमने हल करा। या पहले क्या करें, पेंसिल के साथ लिखा करें, फिर लास्ट में इसको मिटा दे, इसको मिटाना होगा। ये इस ऐसा नहीं है कि आपने इसको लिखा है फिर आपसे 1 नंबर काट दिए जाएंगे। ये सिर्फ क्या है, एक ट्रिक है इसी कैलकुलेशन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये तरीके पसंद है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।